सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक्यूरेट क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है डेली जो है हम लोग अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्लासेस जो है वो कंटिन्यू ले रहे हैं। ठीक है, वैसे आज की मैं बात करूं गाइस, तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और ये चैप्टर आपको देखो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपने जो कुछ भी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप वो चैप्टर जरूर एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, और अगर आपका नहीं पढ़ा है वो चैप्टर तो आप एक काम कर सकते हो, आप हमारे चैनल पे सर्च करना लाइट और रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, और स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द प्रीवियस चैप्टर और दिस चैप्टर, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, वी विल सॉल्व इट और वी विल ट्राई टू क्लियर इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। चलिए, वैसे मैं बात करूँ इस चैप्टर के बारे में तो देखो, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ह्यूमन आई, ठीक है, ह्यूमन आई भाई, अगर मैं बात करूँ ह्यूमन आई किस तरीके से काम करता है, और या फिर आप ये बोल सकते हो कि ह्यूमन आई में ऐसा क्या होता है। सर आपने बोला रिफ्लेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट है, बट ह्यूमन आई बेसिकली किस चीज पे बेस्ड है। ठीक है, तो याद रखना कि ह्यूमन आई जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड होता है, क्योंकि हमारे आई के अंदर ना एक नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। ठीक है, हमारे आई के अंदर जो लेंस लगा, आपको भी पता है ना कि ह्यूमन आई हैव अ नेचुरल लेंस, तो वो लेंस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे, मार्क भी कर दूं ताकि आपको वो कभी डाउट ना रहे कि हमारे ह्यूमन मतलब हमारे आई के अंदर कौन सा लेंस लगा हुआ है। ठीक है, सो आवर आई कंटेन्स नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ living materials, and that is basic transparent living materials and which enables us to see around us। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई ह्यूमन आई के बारे में। अभी मैं नेक्स्ट करूँ कि ह्यूमन आई में और क्या क्या चीजें होती हैं, तो देखो ह्यूमन आई में बहुत सारे टर्म्स है या बहुत सारे ह्यूमन आई के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विद अगर मैं स्टार्ट करूँ तो देखो सबसे पहले होता है कॉर्निया, फिर होता है आपका आइरिस, फिर पुपिल, ठीक है, फिर सिलियरी मसल्स, फिर आईलेंस, देन रेटिना एंड सबसे लास्ट में आता है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, देखो ऑप्टिक नर्व, मैं अगर सबसे लास्ट की बात करूं, ऑप्टिक नर्व इसका काम क्या होता है, तो ये एक तरह का मतलब समझ लो कि ट्रांसमीटर का काम करता है। मतलब जो कुछ भी हमारे रेटिना के ऊपर, देखो रेटिना ना स्क्रीन है, यानी वो स्क्रीन है जिसके ऊपर इमेजेस बनते हैं। ठीक है, तो रेटिना के ऊपर जो भी स्क्रीन के ऊपर इमेज बनेगा वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का जिसका काम होता है वो होता है ऑप्टिक नर्व का, यानी वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम आई टू द ब्रेन। ठीक है, उसके बाद ब्रेन उसको डिकोड करता है एंड देन ब्रेन जो है वो समझ पाता है कि भाई हम जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, किस चीज को देख रहे हैं, उसका कलर क्या है, उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये याद रखना पड़ेगा, मतलब ये भी आप याद रख सकते हो, काफी मतलब अच्छा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि जो आईबॉल होता है उसका वो अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल शेप का होता है, और उसका जो डायमीटर होता है वो अराउंड 2.5 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर है। ठीक है, बाकी आपको पता ही है 2.5 सेंटीमीटर एक स्केल में आपको पता है ना 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्शन ऑफ आई, देखो सबसे पहला टर्म तो यही है भाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ आई। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ आई स्टार्ट करने टाइम मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इसमें क्या क्या है और कहाँ कहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं। जैसे अभी हम लोगों ने नाम लिया ना काफी सारी चीजों का, कॉर्निया, आइरिस, पुपिल, सिलियरी मसल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारे हमारे आई में। ठीक है, यानी फिजिकल इसका क्या स्ट्रक्चर है। चलो, तो देखो सबसे अगर मैं टॉप मोस्ट यानी सबसे आउटर लेयर की बात करूं तो सबसे आउटर में होता है कॉर्निया। जो कॉर्निया होता है ना वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और ये एक आई को कवरिंग प्रोवाइड करता है। जैसे आप कभी मतलब मान लो आपके पास मोबाइल है, ठीक है, तो आप उस मोबाइल फोन में स्क्रीन गार्ड लगवाते हो। ठीक है, वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, तो वो क्या करता है, वो आपके स्क्रीन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आपके मोबाइल के स्क्रीन को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो उसमें कोई स्क्रैचेस ना आए। ठीक है, उस वो कभी हार्म ना हो। तो ठीक उसी तरीके से हमारे आई को प्रोटेक्ट करने के लिए एक आउटर ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक लेयर होता है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर आप जो देख रहे हो दैट इज दी ब्लैक कलर, जो आप देखते हो ना आई के, आई में जो ब्लैक कलर का होता है दैट इज कॉल्ड आइरिस, उसको हम आइरिस बोलते हैं। ठीक है, किसी किसी का ब्लैक होता है, किसी किसी का ब्राउन होता है, ठीक है, किसी किसी का ब्लू कलर का आई होता है, तो बेसिकली वो उसको हम आइरिस बोलते हैं। और उसके सेंटर में ना एक होल होता है जिसके थ्रू लाइट जो है वो आई के अंदर जाता है। ठीक है, तो आइस मैंने आपको बता दिया, कॉर्निया बता दिया। अब मैं बता रहा था कि भाई एक होल होता है, ठीक है, जिसके अंदर लाइट एंटर करता है और वो होता है पुपिल। यानी पुपिल बेसिकली वो एरिया है जिसके थ्रू लाइट हमारे आई में एंटर करता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, जैसे ही लाइट अंदर गया, ठीक है,
वो सबसे पहले किससे टकराएगा, बोलोगे सर वो टकराया किसके साथ, वो टकराया लेंस के साथ, ठीक है। तो लेंस यानी पुपिल के बाद आता है आई लेंस, और आई लेंस का शेप क्या है वो आप देख सकते हो, दिस इज अ कॉन्वेक्स शेप लेंस, ठीक है। और तो और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा आई लेंस होता है वो दो लिगामेंट, यानी आप ये देख सकते हो उसको सिलियरी मसल्स कहा जाता है, ये दो लिगामेंट से कनेक्टेड होता है, ठीक है, जिसको हम सिलियरी मसल्स कहते हैं। देखो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारे आई लेंस को थिक और थिन करना। देखो मतलब हम देखो आप एक चीज गौर करना कि आप ना दूर की चीजें भी देख पाते हो बहुत आराम से और नजदीक की चीजें भी देख पाते हो, आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं होती, ठीक है। यही कभी आप ना कभी कोई डीएसएलआर से या कहीं भी आप कैमरा से फोटो क्लिक करते हो तो देखना कि उसमें ना जूम इन जूम आउट जब करते हैं तो उसका जो लेंस है वो अंदर बाहर की तरफ जाता है, ठीक है, वो थिक और थिन होता है। बट हमारे हमारे आई के अंदर ना ये ऑटोमेटिकली कौन कर रहा है, ये कर रहा है भाई सिलियरी मसल्स, यानी सिलियरी मसल्स का काम ये होता है कि हमारे आई लेंस को, ठीक है, थिन बना देना और कभी कभी उसको थिक भी बना देना, यानी मोटा कर देना, ताकि हम दूर की चीजों को और नजदीक की चीजों को आराम से देख पाए। यानी कि एक टाइम के बाद क्या होता है ना, जब लोग एक एज हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे फिर सिलियरी मसल्स उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ठीक है, और उस टाइम पे फिर एक डिफेक्ट ऑफ आई हो जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया, जिसमें दूर की चीजें या नजदीक की चीजें नहीं दिख पाती हैं। और उस टाइम पे वो इसलिए होता है बिकॉज सिलियरी मसल्स हमारा वीक हो जाता है, तो वो हमारे आई को ना थिक और थिन नहीं कर पाता, यानी मोटा पतला नहीं कर पा रहा है, जिससे हम दूर की चीजें और नजदीक की चीजें देखने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, बट वो एक ओल्ड एज में होता है। आ रहा है समझ में? मैं आपको यहाँ पे सर बता रहा हूँ कि सिलियरी मसल का काम बस इतना होता है कि वो आपके आई लेंस को थिक और थिन करता है, ठीक है, ताकि जो दूर की चीजें हैं और नजदीक की चीजें हैं वो अच्छे से देख पाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे लास्ट में, सेकंड लास्ट हम बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड रेटिना। देखो रेटिना बेसिकली वो एरिया है, ठीक है, जहाँ पे दो तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है, एक होता है रॉड शेप सेल्स और दूसरा होता है कोन शेप सेल्स, ठीक है, रॉड शेप सेल्स और कोन शेप सेल्स, ठीक है। तो कोन शेप शेल जो होता है दैट इज बेसिकली फॉर मतलब दैट कोन शेप शेल जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि जो भी चीज हम देख रहे हैं उसका कलर क्या है वो कौन आइडेंटिफाई करेगा। या फिर आप ये बोलो कि सर कोन शेप जो सेल होता है ना वो कलर सेंसिटिव सेल है, यानी कलर उस पर पड़ता है तब वो मतलब बता पाता है या सेंसिटिव हो जाता है और हमारे ब्रेन को सिग्नल्स भेजने लगते हैं, भाई हमने ये कलर्स हमारे ऊपर पड़ रहे हैं या ये कलर चीजें हैं, ये कलरफुल चीजें हैं, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है कोन शेप सेल्स। रॉड शेप सेल्स जो होता है ना, ये जो सेल होता है इसका काम होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आइडेंटिफाई करना, मतलब सामने से जो लाइट आ रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मतलब ब्राइट लाइट है, बहुत ज्यादा डीम लाइट है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कौन मतलब कौन डिसाइड करता है, रॉड शेप सेल्स, ठीक है। और उसी के आधार पर ना हमारा जो पुपिल है, ठीक है, वो मतलब उसका जो साइज है वो बड़ा छोटा होता है। आप कभी देखे होंगे बचपन में आपने किया होगा ये एक्सपेरिमेंट, कभी आप धूप में बाहर खेल रहे होगे और अचानक से रूम में आ गए किसी डार्क मतलब, ठीक है, जैसे ही आप बाहर धूप में खेल रहे हो और रूम में आते हो तो आपको ना चीजें डार्क दिखने लगती हैं, ठीक है, और धीरे धीरे वो चीजें फिर वापस से लाइट आना स्टार्ट होता है, क्योंकि वो वहां पे क्या होता है ना कि जैसे आप बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में हो, आप सनलाइट के नीचे खेल रहे हो, ठीक है, तो वहां पे जो पुपिल है वो बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए हो जाता है मतलब ताकि स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आई के अंदर जाए और कम डैमेज हो और चीजें हम देख पाए, ठीक है। बट वही अगर हम रूम में आते हैं तो वहां पे लाइट की कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें हमारा जो पुपिल है वो थोड़ा एक्सपैंड होने में उसको टाइम लगता है, और जिसके कारण क्या होता है कि थोड़ा टाइम तक हमें वो चीजें ब्लैक दिखती हैं और धीरे धीरे वापस से हमें सारी चीजें दिखने लगती हैं, मतलब ये एडजस्टमेंट के कारण होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता ये रहा था कि रॉड शेप सेल्स और कोन शेप सेल्स का काम क्या है। देखो यहाँ पे भी बेसिकली ये लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं कि ये जो रॉड शेप सेल्स है ना, देखो यहाँ पे आप ये लाइन देखो आप, ठीक है, ये लाइन क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है द रेटिना, ठीक है, is a delicate membrane having a large number of light sensitive cells called rods, ठीक है। तो रेटिना के ऊपर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं जिसको हम रॉड्स कहते हैं, ठीक है। और कोन्स क्या है भाई, तो कोन्स भी सेल्स है, कोन शेप सेल्स, जो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी, ठीक है, देखो रॉड शेप सेल्स जो है वो आपको यहाँ पे याद रखना कि रॉड शेप सेल जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट और कोन शेप सेल जो है वो कलर ऑफ लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो यहाँ पर रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, यानी रॉड इंटेंसिटी के लिए
और कौन जो है वो कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। ये दो सेल्स होते हैं जो कि रेटिना पे पाए जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताया गया ये ब्लाइंड स्पॉट, ये क्या होता है। देखो ये वो एरिया ना आई के अंदर, ह्यूमन आई के अंदर, ये वो एरिया है जहां पे कोई भी इमेज अगर बनता है, ठीक है, तो वो नहीं दिखता। यानी कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं ना, देखो आप देखना कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो ब्लाइंड होते हैं ना, दे हैव आईज बट दे आर नॉट एबल टू सी। द रीजन बिहाइंड इट कि जो भी उनका इमेज है वो रेटिना पे नहीं बन के ब्लाइंड स्पॉट वाले एरिया पे बन रहा है। एक्चुअली ये ब्लाइंड स्पॉट का एरिया क्या है पता है? ये ब्लाइंड स्पॉट का एरिया ना वो एरिया है जहां से ऑप्टिक नर्व निकल के हमारे ब्रेन को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इस एरिया पे कोई भी सेंसिटिव सेल नहीं है, ना ही रॉड से ना ही कोन से। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई यहाँ पे अगर कोई इमेज बनना है वो डिटेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस एरिया को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो इस इमेज में। उसके बाद ऑप्टिक नर्व, मैंने आपको बता दिया भाई ये वो नर्व है जो हमारे आई के मैसेजेस को या आई के सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। और एक चीज याद रखना, आपको पता होगा कि जो कॉन्वेक्स शेप सेल्स होता है, ठीक है, जो कॉन्वेक्स शेप सेल्स होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो मोस्टली जो है रियल इमेज बनाता है। कैसा इमेज बनाता है? रियल और इन्वर्टेड। तो जो रियल इन्वर्टेड बनता है, आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे आपने किसी को देखा, ठीक है, आप कोई बंदे को देख रहे हो, आपके सामने वो खड़ा है, ठीक है। अब होगा क्या पता है? अब चूंकि ये कॉन्वेक्स लेंस से पास कर रहा है इमेज, यानी इस बंदे का जो इमेज बनना है ना वो उल्टा बनना है हमारे आई के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, यानी रेटिना के ऊपर जो इमेज बना वो उल्टा बन रहा है। बट आप कहोगे सर हमें तो सब कुछ सीधा दिखता है। वो इसलिए क्योंकि जब ये इमेज, ठीक है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपके ब्रेन में जाता है, तो ब्रेन उसको क्या करता है, ब्रेन को अंडरस्टूड होता है कि जो भी चीजें आई भेज रहा है, ठीक है, सिग्नल्स के रूप में, वो इन्वर्टेड है, ठीक है। तो ब्रेन उसको फिर सीधा करता है और आपको फिर ब्रेन ये समझाता है कि भाई सामने वाला बंदा ना वो सीधा ही है, ठीक है, वो उल्टा नहीं है, ठीक है। तो ये ब्रेन का काम होता है चीजों को इन्वर्टेड से वो इरेट करना, ठीक है। चलिए उम्मीद करता है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और है, दो चीजें और है। जैसे एक होता है विट्रस ह्यूमर और एक होता है एक्वस ह्यूमर। देखो ये जो विट्रस ह्यूमर है ना, ये एक क्रिस्टलाइन लिक्विड है, ठीक है, जो कि आईलेंस और रेटिना के बीच में होता है। यानी ये पूरा एरिया जो है ना विट्रस ह्यूमर नाम के क्रिस्टल लिक्विड से भरा होता है। ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, और ये लिक्विड होता है, इनके बीच में होता है। और एक और लिक्विड होता है जिसका नाम है एक्वस ह्यूमर, ठीक है, ये भी ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। ये आपको भरा हुआ होता है किसके किसके बीच में भाई? कॉर्निया, ठीक है, और आईलेंस के बीच में। तो ये जो लिक्विड होता है इसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और विट्रस ह्यूमर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो जितना भी स्ट्रक्चर ऑफ आई मैंने आज डिस्कस किया है और जितना भी वर्क बताया कि ये चीजों का ये काम होता है, ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे मैंने आपको जो एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर के बारे में बताया, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, पहला लाइन आप पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड आईलेंस, ठीक है, इज फिल्ड विद अ वाटरी लिक्विड दैट इज कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर, ठीक है। एंड विट्रस ह्यूमर के बारे में बात करूं तो इट इज दिस and the space between the eyelens and the retina is filled with a transparent jelly like substance that is called vitreous humor which supports the back of the eye, ठीक है भाई। आई के बैक को सपोर्ट करने का काम किसका होता है? विट्रस ह्यूमर का होता है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आज जो भी चीजें मैंने आपको बताई है, यानी मैंने आपको आज कंस्ट्रक्शन ऑफ आई बताया है और ये आपको एक एक चीज जो मैंने बताया वो सारा कुछ क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है रिगार्डिंग दिस टॉपिक या रिगार्डिंग एनी ऑफ द टर्म जो मैंने आज समझाया, गाइस कमेंट करें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन आवर ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, दे हैव माय नंबर्स, ओके, माय नंबर इज 7004894988, ओके। सो डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा। दे मेक अ कॉल, दे विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आवर ऑनलाइन क्लासेस, ओके। सो गाइस जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।